ओम शांति। आज सद्गुरुवार भी है, तो होली का दिवस भी है। कल होली जलाई और आज मनाते हैं। जलाने में विशेषता क्या होती है? कंटीली झाड़ियां, व्यर्थ सामान, उसको जलाया जाता है। और अकेले एक के घर से ही नहीं सामान निकाला जाता, सारा मोहल्ला मिलकर इकट्ठे होकर तब जलाते हैं। जिसका भावार्थ होता है कि जब तक संगठित रूप से हम अपने संस्कार कंटीले, दुखदाई समाप्त नहीं कर देते, तब तक होली नहीं हो सकती। रंग नहीं आ सकता, क्योंकि पुराने संस्कारों के ऊपर रंग तो चढ़ नहीं सकता। इसलिए संगठित रूप रखा जाता है। बाबा भी संगठन का महत्व बताते हैं। कोई अकेला कितना ही योग करे, लेकिन जब तक संगठित रूप से नहीं करते हैं तब तक उसमें बल नहीं भरता है, ताकत नहीं आती है। एक है अकेली टहनी को जलाना, एक है अनेक टहनियों को इकट्ठा करके फिर जलाना। दोनों में अंतर है ना। उसको कहेंगे आंच, उसको कहेंगे आग, दोनों में अंतर हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को संगठित रूप के योग की, संगठित रूप से हर कार्य करने की इसीलिए ताकीद करते हैं कि उसमें शक्ति होती है, बल होता है। दूसरी बात, होलिका दहन में कौन बैठता है? हाँ, जो बैठता है उसको दुशाला मिलता है ना। होलिका, नाम होलिका था उसका, जो कि दुशाला पहन के बैठी थी, तो जली नहीं ना, प्रहलाद को लेके बैठी थी। दुशाला किस बात की निशानी है? छत्र छाया, छत्र छाया की निशानी। और प्रहलाद कैसे बचा? एक बल, परम विश्वास, परमात्मा पर अटल विश्वास और निश्चय। तो कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तीसरी बात, जो रंग लगाते हैं, रंग क्यों लगाते हैं? जब आत्मा के अंदर से कचरा निकल जाता है तो जो असलियत है आत्मा की वो प्रत्यक्ष होती है। आत्मा असल में गुणवान है, मूल्यों वाली है। वो रंग ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का प्रत्यक्ष होता है। लेकिन तब होगा
जब पहले जलाएंगे, जलाएंगे नहीं तो वो भी नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं कि कौन सा, हाँ, वो रंग तुम्हारा प्रत्यक्ष कैसे होता है? स्थूल में तो पिचकारी से खेलते हैं। फिर बाबा कहता है ये तुम्हारा मस्तक, तुम्हारे नैन, तुम्हारा मुख, ये पिचकारी है। मस्तक के द्वारा वाइब्रेशंस, कैसे वाइब्रेशंस हम एक दूसरे को देते हैं। दूसरा, नैनों के द्वारा आत्मिक दृष्टि के वाइब्रेशन, और मुख के द्वारा सदा शुद्ध, शुभ, सकारात्मक वचन। ये हमारा रंग है। बाबा कहता, होली पर आपने देखा होगा हर किसी को थोड़ा भी रंग जरूर लगाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खेलेंगे लेकिन थोड़ा सा भी जरूर लगाएंगे। ज्ञान का रंग, तुम आत्मा हो इतना तो दे ही सकते हैं ना, और अधिक नहीं, तुम आत्मा हो इतना तो सुना सकते। फिर होता है मंगल मिलन। मंगल मिलन जिसमें जो भी एक दूसरे के प्रति शत्रुता है उसे खत्म किया जाता है। नफरत खत्म की जाती है। आत्मा जब परमात्मा के संग में आ गई, बाबा के साथ मंगल मिलन हुआ, तो वह शक्ति इतना बल देती है जो कि औरों के साथ भी संग में हम बुराई को समाप्त कर देते हैं। लेकिन शक्ति मिलती है परमात्म संग से। परमात्म संग का रंग, अगर परमात्म संग नहीं है तो पारस्परिक संबंध भी हमारे अच्छे नहीं हो सकते। ये चेक करने की बात है। परमात्मा सोर्स है, हर चीज का सोर्स है। अगर सोर्स से संबंध ठीक है तो पारस्परिक व्यवहारिक संबंध भी ठीक होंगे। अगर सोर्स से कनेक्शन ठीक नहीं तो वो भी नहीं हो सकता। ये चेक करना। फिर बाबा कहते हैं होली के अनेकानेक अर्थ हैं। होली मीन्स पवित्र। एक मुरली थी बाबा की कि मनुष्य चाहता है जिंदगी में हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी हो, लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार है होलीनेस। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस अगर पानी है
तो होली बनना है। होलीनेस नहीं, चौथा पाया नहीं तो पहले 3 पाए भी नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहता पवित्र बनो। दूसरा होली अर्थात हे प्रभु, आज से मैं आपकी होली। अब मेरे सर्व संबंध आपके साथ, मैं आत्मा आपकी होली। तीसरा होली, कोई भी बात, घटना जो हमें निरुत्साहित करती है, गिल्ट की फीलिंग देती है, मुझे ये करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करती हूँ, तो अंदर महसूस तो होता है ना, गिल्ट की फीलिंग तो आती है, मुझे करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करती। और कोई के साथ अगर संबंधों में समरसता नहीं है, कटुता है, और उसके कारण से उलझन है, उदासी है, उसको भी बाबा कहता है समाप्त करो, होली। अब उसको लेकर के नहीं बैठो, वो खत्म हो गया। खत्म मीन्स खत्म, गया। नए सिरे से पन्ना खोलो, नए सिरे से उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखो। होली फिनिश्ड। और चौथा होली, जिस स्वरूप से मनाते हैं होली, वह 4। तो आज की बाबा की मुरली है परमात्म संग का रंग। परमात्म संग, उसका क्या लाभ है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाती हूं, लेकिन परमात्म संग की एक निशानी है। परमात्म संग की एक निशानी है जो दिखाई देती है। अगर वो निशानी नहीं दिखाई देती तो वो सोचने का विषय है। कौन सी निशानी होगी? मुझे परमात्म संग लगा है, उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? परमात्म संग लगा है, उसकी पहली पहली निशानी होगी पढ़ाई। अगर परमात्मा का संग प्रिय लगता है तो क्या करेंगे? उसके संग में रहना पसंद करेंगे ना। जिस संग से मुझे बल मिलता है, जिस संग से मुझे शक्ति मिलती है, तो नेचुरल उसके संग करेंगे ना। तो परमात्म संग से मुझे लाभ हो रहा है, उसके लिए मैं क्या करूंगी? परमात्मा का संग अधिक से अधिक करूंगी। और परमात्मा का संग मिलता है पढ़ाई से। याद से। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई इज द सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम।
पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। मुझे क्या बनना है? राजा बनना है, नवाब बनना है या दास? वो मेरी चॉइस है। पढ़ेंगे नहीं तो कमाई नहीं होगी ना। कमाई नहीं होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? जॉब करना पड़ेगा। जॉब चाहिए होगा ना, रोजी रोटी के लिए जॉब तो चाहिए। तो सतयुग में कौन सा जॉब मिलेगा फिर? इसलिए पढ़ाई का महत्व, और पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। सारे कल्प के लिए पढ़ रहे हैं, एक जन्म के लिए नहीं है, आधे जन्म के लिए नहीं है, सारे कल्प के लिए पढ़ रहे हैं। तो कितना अच्छा पढ़ना है। ठीक है, ये है आज की मुरली। सुनते हैं। मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्रश्न पूछा गया है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? उत्तर है, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा हो। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ओम शांति। भगवान वाच, सालिग्राम समझते हैं, क्या समझते हैं? शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है, यानी शिव बाबा के बदले। तुमको पढ़ते पढ़ते यह बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं। भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय ये बात
और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। यह भी तुम बच्चे अच्छे रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। क्या समझाना है, कैसे समझाना है, किस विधि से समझाना है, बाबा कहते बहुत रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अनार्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में होंगे। वो सब सुधरे हुए थे, अब अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, हम उनको सुधरेले कहते हैं। क्यों कहते हैं? हैं सब मनुष्य जो सुधरेले आर्य थे, वही सब अनसुधरेले बने हैं। आर्य और अनार्य। बाकी वो जो आर्य समाज है वो मठ पंथ है। ये सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। और कहते हैं ना भाई तुम अनाड़ी हो क्या? अनाड़ी बिगड़ा हुआ है। शुरू में ये था अनार्य, अनार्य अनार्य बिगड़ के अनाड़ी बन गया। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष। परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वो कह देते कल्प लाखों वर्ष का है, बाप कहते 5000 वर्ष का है। और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितनी, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्र बात करते हैं। तुम्हारी तो ये रूह रूहान है, तुम सेमिनार करते हो, इसको रूह रूहान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते ये भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना चाहिए। इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो ये समझाना है, आज की मुरली में प्राथमिकता कौन सी पॉइंट को मिल रही है? हाँ, पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान कौन? भगवान बाप को भूलने कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों का तो बाप से लाभ है। तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। बताओ तो सही, क्या बन जाते हो? मनुष्य से देवता और रंक से राव और फकीर चंद से
अमीर चंद, और अनारे से आर्य। बाबा कहते हैं तो ऐसे बाप पर कितना लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बातें सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते, वो देता तो कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण को कितना याद करते, देता तो वो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल रह गए। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं। जिसका दाम नहीं उनका आज दाम हो गया है। किसका? हवा पानी का। इसका भी दाम हो गया ना। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूं, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूं जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। पढ़ाई का भंडार है। वो टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये समझने में टाइम लगता है। जल्दी कोई समझ ना सके, कोटों में को ही निकलते हैं। आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए। चढ़ाने वाला एक बाप है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवानों वाच पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। कितना बड़ा झाड़ है। भक्ति की अनेक टाल टालियां ना हो तो झाड़ का नाम भी ना रहे। ये सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाता है। पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं। एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो। हाँ, कोई पास होते कोई फेल होते। ये है बेहद का बड़ा इम्तहान। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। नंबरवार सब जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है। आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है ये भी तुम समझते हो। कौन बनता है भाई 100% सतो प्रधान और तमो प्रधान? पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वो पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सब की बुद्धि खुलेगी। देखेंगे ये तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं। यहाँ के जो होंगे वो तो निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वो सब लौटेंगे।
फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। विदेशी है ना, क्या कहते हैं, जो पुराने हैं क्या कहते हैं, हम भारत के ही हैं, गए थे वहां सेवा करने, वापस यहीं आएंगे। भारतवासी थे ना, हमारी डाल के जो हैं वो सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है, जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं। समझते हैं ये बहुत धनवान हो गए, यहाँ वाले गरीब हो गए। ये बात समझी। से विदेश जाते हैं ना तो फिर वहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं, वहाँ का वो करते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी उनको वापस भारत में भेजते हैं, अपने अपने देशों में भेजते हैं कि यहाँ आकर के ये लोग छा गए और हमारी जो लोकल जनता है वो पीछे रह गई। जैसे अमेरिका को खतरा हो गया बहुत, भारत वाले वहाँ यूथ बहुत पहुँच गए ना, तो अमेरिका खतरा समझता है। बोलते भी हैं वो लोग, तो अपने यूथ को कहते भी हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो भारत के यूथ टेक ओवर कर लेंगे, कहते भी हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है, आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको वाइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते, ये है विशेष वर्ल्ड, इसलिए बुलाते हैं। पावन आत्माएं मूल वतन में हैं। नहीं, एक लाइन मिस हुई। बुलाते हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में हैं, वो है ब्रह्म महतत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबर वार आएंगे पाठ बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब्स निकलती हैं, ये तो देवता धर्म है, ये कोई ट्यूब नहीं है। बाकी क्या है फिर? ये ट्यूब नहीं है तो क्या है? हाँ, मेन जड़ है ना, हाँ मेन थुर है। तो बाबा कहते हैं वंडर है ना, पहले ये फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स निकलती हैं। मुख्य है 4 धर्म। सबसे अच्छा धर्म है सबसे अच्छा धर्म है देवी देवता या ब्राह्मण? ब्राह्मण। बाबा कहते हैं क्यों ब्राह्मण धर्म ऊंचा है? बाबा मिलता, परिवार मिलता, पढ़ाई मिलती, सब कुछ मिलता है ना, नॉलेजफुल बनते हैं, सारे गुण आ जाते हैं, मास्टर बन जाते। बाबा कहते हैं देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। वंडर है, हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है। फिर वहां नॉलेज को ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं? पहले क्या पढ़ते थे? हाँ, जीवन उपार्जन करने के लिए पढ़ते थे। अभी हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, जीवन बनाने के लिए पढ़ते हैं। अंतर हो गया ना। तो बाबा कहते हैं आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुमको बहुत नई पॉइंट्स मिलेंगी। अभी नहीं बताएंगे, पार्ट ही आगे सुनने का है। बुद्धि में रहता है नॉलेज का पार्ट। जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए।
सिमरण करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं। देह के भान को छोड़ते आते हैं ना, एक उसमें टिक जाते हैं। परंतु उनका रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर समझते हैं वो ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं वापस कोई भी जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। वो है हद का विनाशी नाटक, ये है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो ये ड्रामा कैसे चलता है भाई। जो मिसल चलता है, जो धीरे 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 चलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं। उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती हैं, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं। ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आता है। लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब ये बातें तुम सब समझ सकते हो। पहले तुम भी क्या थे? तुच्छ बुद्धि थे। जब बाप ने समझाया तब तुम्हारे कपाट खुल गए। अभी तो खुल गए ना कपाट सबके। इतना समय जो कुछ सुना वो कोई काम का नहीं था, और ही गिरते आए। इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिखकर देवे तब समझा जाए कुछ बुद्धि में बैठा है। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना। समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं। ये पूछना है कब से पवित्र बने हो। जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है। देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। देखती है ना माया ये कच्चा है, फिर हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्रों में भी मिसाल सब अभी के हैं। मंदिर में भी घोड़े सवार महारथी प्यादे आदि दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो। जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसको माथा नहीं टेक सकते। तुम पूछेंगे ये कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है। तब तुम पूछते हो तो नशा रहना चाहिए। 5 विद ऑनर 8 होते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तहान है। अपने को देखना है। हमारी आत्मा पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी तब कैसे भरेगी बैटरी जितेंद्र भाई? जब योग होगा। जब योग होगा, बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान आत्मा तो वापस जा नहीं सकती। ये भी ड्रामा है। वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं है। कहां? हाँ। गाय भी बहुत सुंदर है। कृष्ण के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर। गाय अच्छा दूध देती है, तब तो दूध की नदियां बहती हैं। अब यहां नहीं है। हाँ, हमारे विदेशी कहते हैं कि हम लोग दूध नहीं पिएंगे। दूध नहीं पीते हम। क्यों नहीं पीते? क्योंकि गाय के साथ बहुत अन्याय अत्याचार करते हैं। विदेशों में बहुत अत्याचार करते हैं। उन्होंने वीडियो एक बनाई है, कहते अगर आप वो देख लेना तो कभी दूध नहीं पिएंगे। ऐसी ऐसी वीडियो बनाई। हाँ,
नहीं, अदरवाइज भी बहुत उनके साथ अत्याचार करते हैं, गौओं के साथ। तो हमने कहा वो हैं आपके वहाँ की गौएं, हमारे यहाँ की गौएं खुशहाल गौएं हैं। हाँ, अच्छी गौएं हैं, है ना, खुशहाल गौएं। ओआरसी को तो बड़ा अच्छा मिलता है, हाँ, बिल्कुल शुद्ध प्योर मिलता है। कहाँ है शंभू? शुद्ध मिलता है ना, बिल्कुल शुद्ध मिलता है, एकदम शुद्ध शुद्ध पवित्र। तो मैं जयंती बहन को कभी कभी कहती हूँ ये प्योर मिल्क ऑफ प्योर काउस। इस बार इन्होंने ऐड किया हैप्पी काउस, हैप्पी काउस। देखो तो सही, उनको कूलर में रखते हैं, बड़े शान से रखते हैं उनको। देखा है डॉक्टर रूप सिंह भाई ने? नहीं देखा? देखना, देखना आप कैसे कूलर चला के महारानियों को मिलता है। बहुत अच्छी तरह रखते। बाबा कहते अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो, इनका सारा किचरा स्वाहा होना है, फिर सारा किचरा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम है, हमारी राजधानी का नाम क्या है भाई? फटाफट बोलो। हमारी राजधानी का नाम है स्वर्ग। स्वर्ग सुनते ही खुशी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। स्वर्ग नजदीक है, मोर घूम रहे हैं और मधुबन में तो शेर घूम रहे हैं। हाँ, शेर आया ना मधुबन में, चीता आया। हाँ, जरूर उसको पॉजिटिव वातावरण लगा होगा तब तो आया, निर्भीक होकर के आ गया। आया बड़े प्रेम से, गेट खोलता है, गेट खोला प्रेम से, आया, चक्कर लगाया, लिफ्ट के पास बैठा, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई, उसके बाद फिर गया। धारणा, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए क्या करना है भाई? इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए क्या करना है? हाँ? स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। आपस में रूहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। वरदान, भोग की तैयारी कर। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भाव। स्नेह की निशानी है, बताओ हमें आपसे स्नेह है, उसकी निशानी क्या है? मैं आपकी हर बात मानूं? हाँ? हर बात माने। स्नेह की निशानी क्या है? बाबा कई बार सुनाते हैं। हाँ? स्नेह की निशानी है, बोल लो। हाँ? स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी देख नहीं सकते। जिसके साथ स्नेह होता है ना, उसकी कमी नहीं देखी जाती, उसको बता दिया जाता है।
बोला जाता है भाई तुम्हारे अंदर सब बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। स्नेही की गलती को अपनी गलती समझते हैं। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपनी समान, संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतार दो। स्लोगन: अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली।